हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील के वजीर ममलिकत भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा साउथ सेंट्रल रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन पहुंचे थे। उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री मोहित सोनाकिया से बात की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और ख़ास तौर पर नरसापुर, ताड़ेपल्ली गुडम और भीमावरम स्टेशनों की तामीर और तोसी के कामों के साथ साथ नरसापुरम पार्लिमानी हल्के में रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। अहम स्टेशनों पर ट्रेनों को रोकने और नई सर्विसेज के साथ साथ मुसाफिरों के लिए सहूलियात की फराहमी पर भी तबादला ख्याल किया गया। विजयवाड़ा डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर मोहित सोनाकिया डिवीजन की तरफ से हुजूम से निमटने के इक़दामात के हवाले से जानकारी दी। In view of the festival season, South Central Railway Vijayawada Division has made extensive arrangements to handle the extra rush and crowd going to their homes and returning from their homes for this festival season to celebrate Diwali, Dashera and Chhath Puja. These arrangements include a number of special trains which are run. Approximately more than 12,000 trains, special trains were run by Indian Railways in this period, and in South Central Railway we have run to the tune of 30% holiday special trains to cater to the demand of the passengers. Further, we have established a war room in every division including Vijayawada to address the immediate concerns of the passengers who are travelling to their destinations, to support them regarding various issues regarding crowding, regarding water, cleanliness, and it has handled all the situations very comfortably over this period. Holding areas have been established, separate booking counters have been established, additional arrangements for ATVM to cater to the needs of the passengers were established across the division, and there was no crowding or disruption in rail service. हैदराबाद साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी साई चैतन्य कुमार ने एक मोबाइल चोर पर फायरिंग की। बताया जाता है कि मोबाइल चोर मुलजिम ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने की कोशिश की। वाक़या सुल्तान नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। फायरिंग के बाद मुलजिम जख्मी हो गया और उसे खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया। डीसीपी ने अपने आप को बचाने के लिए 3 गोलियां चलाई। वरंगल के मशहूर एमजीएम अस्पताल में नाजुक हालत में लाए गए 2 बच्चों के लिए सिर्फ एक ऑक्सीजन सिलेंडर दस्तयाब था। बच्चों की हालत नाजुक होने के सबब मुतल्लका केयर टेकर्स के बिना ही मरीज बच्चों के अहले खाना खुद बच्चों को ऑक्सीजन लगाकर साथ ले जा रहे थे। अस्पताल में ज़रूरी सहूलतों की शदीद कमी की शिकायत मिली। ऐसे हालात के बायस वालिदैन और अहले खाना परेशानी का शिकार हैं। निर्मल ज़िले से खबर है। आज भैंसा में मकामी एमएलए पवार रामा राव पटेल ने 122 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। एमएलए ने कहा कि वो मुंतखब होने के बाद 7वीं मरतबा वो ये स्कीमें तकसीम कर रहे हैं और बकिया चेक भी जल्द मुस्तफ़ीदीन को फराहम किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िले के देही इलाकों में मौजूद मसाइल को मरहलावार हल करने की कोशिश जारी रहेगी। దాదాపు 300 చెక్లు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇయర్లోనే నేను 121 సిగ్నేచర్స్ చేశాను. ఖచ్చితంగా ఈ ఎలక్షన్స్ కూడా లేకుంటే తొందరగానే గవర్నమెంట్కు మాట్లాడి కలెక్టర్ గారికి మాట్లాడి తొందరగానే పేమెంట్ తెప్పించి ఎవరైతే పెళ్లి। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने आज सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के साथ मीटिंग की और रियासत में अक़ल तरीन इमदादी कीमत के तहत कपास की ख़रीदारी के मनसूबे का तफसीली जायज़ा लिया। इस जायज़ा इजलास में ज़राअत व मार्केटिंग के डायरेक्टर, तेलंगाना मार्केट फीड के MD और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की और कोयडा मार्केट की कारकर्दगी, नई मंजूर शुदा मार्केटिंग सरगर्मियों और सोयाबीन के अलावा मकई की ख़रीदारी के प्रोग्रामों पर हुई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। महबूब नगर ज़िला हनोड़ मंडल से खबर है। रियासती वज़ीर बराए माही परवरी वाकिटी श्री हरी ने कहा कि हुकूमत माहीगिरों की माशी तरक्की और रोज़गार के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने इब्राहिम
इब्राहिमाबाद गांव में हेम समुद्रम तालाब में एमएलए श्रीनिवास रेड्डी के साथ मछलियों के बच्चे छोड़े। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासत के 33 अजला में मछलियों को महफूज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज मराकज़ कायम करने का मंसूबा बनाया गया। वजीर ने कहा कि रियासत में 26,000 झीलों में 94 करोड़ रुपए की लागत से 84 करोड़ मछलियों के बच्चे और 300 आबी ज़खायर में 29 करोड़ रुपए की लागत से 10 करोड़ झींगे छोड़े जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 5 लाख माहीगीर ख़ानदानों को माशी तौर से खुद कफील बनाने के लिए मछलियों के बच्चों की मुफ्त तकसीम की जा रही है। క్యాబినెట్లో గట్టిగా నిలబడి మత్స్యకారుల కోసం కొట్లాడిన వ్యక్తి. చేప పిల్లల సైజు చిన్నగా వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తున్నాయి? పెద్దగా ఉన్నాయా? మరి అన్న ఏమన్నాడు క్యాబినెట్లో? నా సైజు చూసి నా చేప పిల్లలు ఉండాలి అని. అందుకే గతంలో ఉన్న దానికంటే 2-3 టైమ్స్ పెద్దగా వచ్చినాయి. మన खानापुर के एमएलए बोजो पटेल ने खानापुर टाउन के मार्केट यार्ड में मकई खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि किसान धोखाधड़ी से बचने के लिए अपनी मकई उस सरकारी मरकज़ पर ही बेचें और रियासती हुकूमत हर क्विंटल मकई के लिए कम से कम 2,400 रुपये अदा करेगी। इस मौके पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन भूषण, वाइस चेयरमैन अब्दुल माजिद और सेक्रेटरी एजाज भी मौजूद थे। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज कुछ देर तक बारिश होती रही, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। मासाब टैंक फ्लाईओवर के करीब और शेरलिंगमपल्ली, गच्चीबावली, माधवपुर, कोंडापुर और हाईटेक सिटी के अलावा दीगर इलाकों में ट्रैफिक में शदीद रुकावटें पैदा हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 से 29 अक्टूबर तक तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है, क्योंकि खलीज बंगाल में डिप्रेशन 7 अक्टूबर को साइक्लोन में तब्दील होने का इम्कान है। 27 अक्टूबर, ऐसे में एकाध मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो अपने सफ़र की मनसूबाबंदी करें और एहतियात से ड्राइव करें। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ वादी मुस्तफ़ा इलाके में सुबह से बर्क़ी सप्लाई बंद थी और लाइन बार बार ट्रिप हो रही थी। प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन जमील मरम्मत के दौरान मसला हल करने की कोशिश कर रहे थे कि नशे में एक शख्स बाबू जानी ने जमील पर चीखना शुरू कर दिया। झगड़ा बढ़ने पर मकामी लोगों और लीडरों ने बीच बचाव करके दोनों को अलग किया, लेकिन बाद में बाबू जानी ने चाकू से जमील पर हमला कर दिया, जिससे जमील जख्मी हो गए। जख्मी को मकामी लोगों ने बचाकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस शुहदा यादगारी हफ्ते के ज़िमन में मेदक पुलिस हेडक्वार्टर्स में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पुलिस ओहदेदार, पुलिस मुलाजमीन और आवाम ने खून का अतिया दिया। एडिशनल एसपी महेंद्र ने कहा कि पुलिस शुहदा की कुर्बानियों की याद में मुनक्कद खून का अतिया कैंप समाजी खिदमत के तौर पर कर रही है। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या रुनुमा हुआ। हाशिमाबाद में वाक़े हरमैन कैफ़े के करीब तेल की दुकान में आग लग गई। तहम फायर डिपार्टमेंट एहलकारों ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर शोलों पर काबू पा लिया। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन ज़रूर दबाइए।